ओके, गुड इवनिंग। तो अभी डाउट क्लास रखा, किसी को कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ लिया वो काफ़ी है। तो नई चीज़ें नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा उसी को रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो किसी से, अब तुम जैसे कोई क्वेश्चन नहीं पता है, तुम्हें पता नहीं, कोई स्किप कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि सब आना चाहिए, बट जो अभी तक पढ़ा है उसको ठीक से रिवाइज कर लो। जो क्वेश्चंस किए हैं दैट यू कैन रिवाइज। PYQs एक दो बार कर सकते हो कल तक, जो 2023 के 2 पेपर है, यू कैन सॉल्व देम अगेन। ये चीज़ें हैं, तो ताकि पता चलेगा जो क्वेश्चंस आए थे वो अभी तक आपको ठीक से आ रहे कि नहीं आ रहे। और एटलीस्ट PYQ हम शुरू से ही कर रहे थे, ताकि आपको ये पता चले कि PYQs में कैसे क्वेश्चंस और हमें क्या पढ़ने हैं। तो शुरू में PYQ एक बताता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन किस टाइप की होनी चाहिए, है ना, उससे पता चल जाता है। तो सबने किया ही है, हमने स्टार्टिंग PYQ से ही किए थे, सो दैट आपको एटलीस्ट एग्जाम का आइडिया हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके क्या लेवल है। जो वीकनेस थी 1 महीने हमारे पास थे, तो सबने वर्क किए ही हैं, तो हो ही गया होगा सबका, है ना। ये चीज़, तो टेंशन लेना नहीं है, जितनी प्रिपरेशन हो गई वो काफ़ी है, उससे हो जाएगा, ठीक है। स्टिल अभी कुछ डिस्कस करना है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, थ्योरी या एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो आपने किए हो, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पूछना है? तो ये क्लास मेनली डाउट क्लास रखा हमने, जिनके डाउट्स हैं उनके लिए रखा है, क्योंकि क्लास ऐसे रखने का प्लान था नहीं, तो है ना, क्योंकि डिफरेंट बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं, कुछ रिवीजन भी कर रहे हैं, तो अब कितने पढ़ाएंगे अभी, है ना। हमारे पास लगभग रिकॉर्डेड लेक्चर बैच 7 में 55 हो गया अराउंड, है ना। तो क्लासेस हालांकि कुछ लेक्चर्स 2-3 पार्ट में रिकॉर्ड हुई हैं। तो क्लासेस हमने 12 फरवरी से स्टार्ट किया था और आज 21 मार्च है, तो अराउंड 1 महीने 10 दिन हो गए, है ना। सो अराउंड 40 डेज क्लासेस हुई हैं लगभग। सो ये है। स्टिल कुछ पूछना है? हाँ, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती, अभी भी नहीं आती। मैं इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, स्टिल बहुत सारी चीज़ें मुझे आज भी नहीं आती है, क्योंकि जरूरत थोड़ी है सब कुछ जानना है। एग्जाम में 100 आउट 100 थोड़ी इसमें लाना है, लेकिन फिर भी तुम्हें देखना है कि जो चीज़ें तुमने पहले पढ़ी हैं, अब तो नहीं कर सकते ना तुम, तो जो चीज़ पहले पढ़ी उसी पे। हाँ, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट सिर्फ आप इनोवा टेबल सारे एक्सपेरिमेंट का देख लो, डेफिनेशंस देख लो, जो डिफरेंट डिजाइंस हैं उसका डेफिनेशन देख लो, है ना, कि मीनिंग्स क्या है उसकी, है ना। तो इस तरह से जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं। बाकी जो नहीं पढ़ा है उसको अब छोड़ दो, पढ़ने का टाइम नहीं है, अब टाइम है रिवीजन करने का। तो हमारे पास आपके कल शाम को 4:30 से एग्जाम है, तो एग्जाम सेंटर पे भी जाना है, तो है ना। और जो इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड पे वो ठीक से पढ़ लो, एक बारी एक एक लाइन ढंग से पढ़ो, और जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो जो एडमिट कार्ड पे लिखे हुए हैं, है ना। एक बार मुझे कोई भेज देना, एक बार फोटो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं भी देख लूंगा, क्योंकि मैं तो एग्जाम देने रहा हूँ, तो पता चल जाएगा। ये है, क्योंकि और देखना जो गलतियां पहले किया आप लोगों ने, जो जैम के दौरान कुछ लोगों की गलतियां हुई होंगी, तो उस गलतियों से इस बार एग्जाम में बचो, है ना। आपके पास 75 क्वेश्चन सॉल्व करने को है 105 मिनट में, तो ऐसा ना हो कि, है ना, 1-2 क्वेश्चन ही हम 10 मिनट तक कर रहे हैं, तो फिर, है ना, उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज कितना टाइम है, 105 को तुम डिवाइड करो 75 से, कितना बचता है, 1.5 मिनट अप्रॉक्स होता होगा, है ना। सो अप्रॉक्स, है ना, 1.4 या ऐसे मिनट आएगा। सो उस तरह से है। तो एग्जाम में क्या करना है, एक क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट देने हैं मैक्सिमम, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर लगे तुम कर सकते हो तो बाद में, जब एक बार 75 के 75 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए, अब जो क्वेश्चन तुमने बीच में छोड़ दिए थे थोड़े से ट्राई करके, तब वो तुम बाद में कर सकते हो। बट ऐसा नहीं करना कि आधे घंटे में हम 5 या 10 क्वेश्चन ही किए हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, 1 घंटे 45 मिनट है, तो हमें एक बार पूरा पेपर ढंग से अटेम्प्ट करना है। तो जो इजी क्वेश्चन है वो टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, फिर उसके बाद, है ना, फिर जो ट्राई करो, लगे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको स्किप करो, 2-3 मिनट तक दो मैक्सिमम एक क्वेश्चन को, उसके बाद उसको स्किप करके आगे बढ़ो। फिर वापस एक बार जब पूरा पेपर देख लिया तो आसान आसान क्वेश्चन तो कर लोगे इजीली, तो छूटेगा नहीं कम से कम, ये है। अब जो क्वेश्चन जो थोड़े टाइम लगेंगे 1 बाय 1 उसको अटेम्प्ट करो। और ऐसे हम सेटिस्फाइड तो रहते नहीं परफॉर्मेंस एग्जाम में, कोई भी बच्चा सेटिस्फाइड थोड़ी, उसको लगा थोड़ा और टाइम दे दो, थोड़ा और टाइम दे दो। तो अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो हम बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ, वहाँ तो तुम बोल नहीं सकते रुक जाओ, खुद ही सबमिट हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो तुम्हें उस तरह से मैनेज करना है। बाकी तुमने बहुत एक्सपीरियंसेस अभी तक जो डिफरेंट एग्जाम्स दिए वो है, और वही अभी क्या था, जैम पूरा हो गया है। गेट का आप लोगों को कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बीएससी वाले बच्चे जो गेट क्वालिफाई भी कर दिए हैं तो कुछ नहीं कर सकते उस रिजल्ट का अभी। तो
लेकिन अभी फायदा ये होता है कि जैम के प्रिपरेशन का जो पेस है या जो लेवल आप लोगों ने अचीव किया, तो उसके बेस पे गेट निकालना आसान रहता है। वही आप ही लोग, एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप ही लोग दोबारा गेट अगले साल देना जब एमएससी कर रहे होगे, तो कई बार ऐसा हो कि आपके रैंक इस बार जितने थे उससे मतलब खराब आएंगे। अगर मान लो किसी बच्चे का रैंक इस बार 50 है, तो हो सकता है वो 100 पे चला जाएगा, क्योंकि अगर आपने उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की जो अभी किए थे, तो खराब हो जाएगा। एमएससी के बाद वही बच्चा क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। मैं बहुत सारे बच्चों ऐसे जानता हूँ जो हमारे यहाँ जैम में 2021-22 में था, अभी उसका एमएससी हो गया, अब गेट नहीं निकल रहा है, नेट नहीं निकल रहा है। ये चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस छूट जाएगी क्वेश्चन की, तो तुम्हारा एंट्रेंस क्वालिफाई करने के चांस कम हो जाएंगे। नॉलेज तुम्हारे पास ज़्यादा रहेगा, लेकिन एंट्रेंस निकालने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो गेट आप लोगों ने क्वालिफाई किया है वो अगले 3 साल तक वैलिड है। तो अगले साल एग्जाम के पहले थोड़े से एक बार पीवाईक्यू जैम गेट का सॉल्व कर लो, तो अच्छे रैंक ला सकते हो, तो इंप्रूव कर सकते हो। नहीं तो ये गेट यूज कर सकते हो 3 साल तक, तो 2 साल बाद एमएससी कंप्लीट होगा, तब भी यही वाला गेट स्कोर यूज कर सकते हो जो लोग गेट दिए हैं। तो ये बस फायदा है बीएससी वालों के लिए, वरना अभी गेट का कोई यूज नहीं है। गेट के थ्रू कहीं आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि एमटेक या पीएचडी एडमिशन के लिए एमएससी डिग्री चाहिए, जॉब के लिए भी एमएससी डिग्री चाहिए। तो गेट का ये 3 यूज है, जॉब या पीएचडी या एमटेक, और इन तीनों में एमएससी डिग्री चाहिए या बीटेक डिग्री चाहिए कोई एक। तो बीटेक और एमएससी इक्विवेलेंट मानते हैं लोग। ये चीज़ है, तो इसलिए गेट का कोई यूज है नहीं था। जैम हो गया, सीयूईटी हो गया, आगे आईएसआई सीएमआई है। तो अभी मैं कल परसों से बैच स्टार्ट करूंगा आईएसआई सीएमआई का, जिसमें जैसे सीयूईटी का मैंने कराए हैं वैसे ही आईएसआई सीएमआई करा दूंगा। मॉक टेस्ट का भी श्योर नहीं है, मैं लोगों से बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम रहता नहीं कि मैं खुद मॉक टेस्ट बनाऊंगा, क्योंकि टीचिंग का 5-6 घंटे डेली होता है, तो पीएचडी का काम चल रहा है। तो जो लोग हैं टीम में उनको पूछूंगा, अगर उनका वो लेवल होगा तो बनाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी पीवाईक्यू ढंग से कर लो, यही किया जा सकता है। पीवाईक्यू टाइप करा के मैं अपलोड कर सकता हूँ पोर्टल पे, वही तुम एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मैं कर सकता हूँ सीएमआई और आईएसआई के लिए। न्यू टेस्ट पॉसिबल होगा तो कुछ आईएसआई के बच्चों को हायर करके, मतलब पार्ट टाइम में उनसे बनवा सकते हैं जो आईएसआई क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना। तो ये एक ऑप्शन रहेगा, या सीएमआई जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो देखेंगे। कुछ मन में कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो, अगर किसी को पूछना हो तो, है ना। यही है। बाकी जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो अब पढ़ने का टाइम है नहीं। तो जो पढ़े हो, जिसमें कॉन्फिडेंट हो, उसी को बार बार रिवाइज करो, जितनी बार करो। उससे फायदा ये होता है गलती के चांस उतने कम होंगे, है ना। जो टॉपिक आते हैं उसी को ठीक से रिवाइज करो, ठीक से, है ना। उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लो, चाहे पीवाईक्यू या बुक के थ्रू, या खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि तुम क्या क्या जानते हो। जैसे मैं कल बता रहा था, अगर तुम चाहो तो उसी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो कल जितना हमने किया था उसका आगे कर सकते हैं कल। हाँ, वही करते हैं। तो उसमें हमने, हाँ जैसे एक्स वाई सर अगर इंडिपेंडेंट हो तो सर एक्स वाई के सारे फंक्शन मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट होते हैं, हाँ। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। उल्टा ट्रू नहीं है। ओके। हाँ, जैसे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा, ऐसे एग्जांपल है। लेकिन एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, देन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी इंडिपेंडेंट फॉर श्योर। कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये पिछले साल के सीयूटी का ही तो क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। सो किसी को कुछ क्वेरी हो पूछो, और नहीं तो फिर मैं कल जैसे